जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 10 अगस्त और जैसा कि कल आप जानते ही हैं कल शनिवार था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट तो हुआ नहीं होगा। जो कल दिखाया था वही आज भी होगा, इसलिए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूँगा, समय नष्ट नहीं करूँगा। अब हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले एक हफ़्ते के लिए? देखिए लगभग 24,350 के आसपास मार्केट है, और अगर आपको एक डिप मिलता है 24,200 या 24,100 के आसपास का, तो आपको उस डिप पे थोड़ा सा क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है अब एक रिवर्सल ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि अभी भी हाईली ओवरसोल्ड डेटा बना हुआ है। लगभग वो मोर देन 90% शॉर्ट हैं अभी भी FII, और जब इतने बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स बने हुए हैं तो शॉर्ट रिकवरी होना बस ये समझ लीजिए ये औपचारिकता ही है। कभी भी शॉर्ट रिकवरी हो सकती है, और शॉर्ट रिकवरी जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब शॉर्ट कटते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे या ड्यूरिंग द वीक कभी भी एकदम से शॉर्ट्स रिकवरी आ सकती है, और जब भी शॉर्ट रिकवरी आएगी तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ कर दिया। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर मार्केट तेज़ी से डिप करता है 23,900 के पास, तो 23,900 पे आप एक अच्छा खासा अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपनी बुद्धि से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच करेगी मार्केट, अगर 24,000 23,900 का लेवल आता है तो आपको वहाँ पे शॉर्ट डालना ही डालना है। सोचना नहीं है, देखना नहीं है, वो एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर आपको डालना ही चाहिए। भले ही मार्केट वहाँ से नीचे चला जाए, लेकिन देयर इज़ ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस दिखा करना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल डेटा, आज मैं दिन में लाइव भी आया था तो मैंने हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाया था कि किस तरीके से निफ्टी समय समय पे इस तरीके का रूप दिखाता है। साइडवेज हो जाता है 2-3 साल के लिए और फिर कोई रिटर्न नहीं देता, फिर अचानक से एक बम्पर रिटर्न बनता है, एक बुल रन आता है। तो आई थिंक इस वक्त हम एक बियर रन में हैं, और बियर रन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सस्ते में हमें यूनिट्स ख़रीदनी है म्यूचुअल फंड्स की। और क्योंकि बियर रन में बाइंग का फ़ायदा ये होता है कि बियर रन में आप लगातार यूनिट्स सस्ते रेट पे ख़रीदते रहते हैं, और जब अचानक से मार्केट 1 साल 2 साल 3 साल साइडवेज रहने के बाद ऊपर को जाती है तो आपको बहुत तेज़ी से मुनाफा होता है। तो दोस्तों बढ़ती हुई मार्केट में लगातार म्यूचुअल फंड्स ख़रीदने से आपको शायद उतना मुनाफा ना हो जितना मुनाफा आपको तब हो जब मार्केट 2-3 साल एक ही जगह पर रहे, क्योंकि आपने बढ़ती हुई मार्केट में नहीं, एक स्टेबल मार्केट में जो साइडवेज मार्केट थी उसमें म्यूचुअल फंड्स यूनिट खरीदे हैं। यानी कि आपने बढ़ती हुई मार्केट में ख़रीदे नहीं, आप एक ही लेवल पे ख़रीदते रहे 2-3 साल तक, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मार्केट भागेगी फिर अचानक से आपको बहुत अच्छा गेन होगा। तो आई थिंक इस सिंपल स्ट्रेटजी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगले हफ्ते, और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दिन में लाइव में भी ये बात बताई थी, एक बार फिर से जो लोग लाइव में नहीं थे उनके लिए मैं बता दूं कि शेयर बाज़ार में और म्यूचुअल फंड में पैसा वही बनाता है जो बुद्धू होगा। बुद्धू की तरह इन्वेस्ट करो। बुद्धू को कुछ नहीं पता होता, मार्केट गिर रही है बुद्धू इन्वेस्ट करता है, मार्केट बढ़ रही है बुद्धू इन्वेस्ट करता है। तो एकदम बुद्धू बनकर इन्वेस्ट करना है। हमें कुछ नहीं आता जी, सब हमने दे दिया है म्यूचुअल फंड मैनेजर के भरोसे, हम उसको दे देते हैं एक्सपेंस रेशियो, और उसके बदले में वो इन्वेस्ट करता है हमारे बिहाफ पे। तो बुद्धू की तरह इन्वेस्ट करते रहो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे देखा गया कि जो लोग बुद्धू की तरह इन्वेस्ट करते रहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। तो बी अ बुद्धू। और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, फ्लिपकार्ट के जो लिंक हैं, अगर आप चाहे तो उन्हें भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको दिखेगा प्रोडक्ट कोड करके ऐसा कुछ आता लिखा हुआ, तो जाइए एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।